आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को पूरी तरह से जिम्मेदार माना है। एक जनहित याचिका के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव आयोग इकलौता जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाए जाने की बात कही। याचिकाकर्ता ने 2 मई को होने वाली मतगणना में गाइडलाइन को लेकर याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस संथल कुमार राममूर्ति ने आयोग को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मालूम था कि कोरोना फैल रहा है तो फिर रैलियों की इजाजत क्यों दी गई। कोर्ट ने कहा कि जब राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर गया हुआ था? उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? दूसरी ओर कोरोना महामारी से जंग में भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने मदद भेजने की बात कही है। इनमें अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर भी शामिल हैं। अमेरिका ने टीके के लिए कच्चा माल और 5 टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत के लिए रवाना कर दिए हैं। चीन ने 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ब्रिटेन ने 300 कंसंट्रेटर्स भेजे हैं। सऊदी अरब ने हाई पावर वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भेजे हैं। सिंगापुर ने भारत के लिए 500 बाईपैप 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी भारत की मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। गूगल ने टीम यूनिसेफ और गिव इंडिया को 35 करोड़ रुपए देने की बात कही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों ने भी भारत की मदद के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारत की मदद के लिए $50 लाख चंदा जुटाने की बात कही गई है, जिससे भारत में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। दरअसल इस बार का संक्रमण फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। फेफड़ों में इंफेक्शन होने पर मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। जब मरीज के फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो मरीज ऑक्सीजन लेवल घटने से सांस सही से नहीं ले पाता, जिससे उसके खून में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसलिए उसे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है। कारखानों में ऑक्सीजन बनाने के लिए क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हवा को कंप्रेस करके डिस्टिलेशन कॉलमों में भरा जाता है। इससे 99.5% प्योर ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद इसको टैंकरों में भर लिया जाता है और टैंकर को -180 डिग्री सेल्सियस पर दूर दूर पहुंचाया जा सकता है। दूसरी ओर कोरोना में इस्तेमाल किया जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि WHO ने साफ कहा है कि इस इंजेक्शन से किसी की जान बचाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी काफी हैं। इसका इस्तेमाल खास वक्त में ही किया जाना चाहिए। इसलिए कोरोना से बचने के लिए रेमडेसिविर के पीछे न भागें। डॉक्टरों की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में आज शाही स्नान किया जाना है। यह आखिरी शाही स्नान होगा। आईजी का कहना है कि कुंभ के आखिरी स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीड़ को रोकने के लिए और अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आईजी ने कहा कि इतिहास रहा है कि आखिरी वक्त में कोई ना कोई घटना कुंभ की व्यवस्था पर दाग लगा देती है, इसलिए सभी अपनी आखिरी ड्यूटी भी पूरी सतर्कता के साथ करें। चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान के दौरान हर अखाड़े से अधिकतम 100 संतों को ही स्नान करवाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए अब रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। यहां पर नो मास्क नो बस सफर की व्यवस्था को तत्काल लागू कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर यात्री मास्क न लगाएं तो कंडक्टर उसे 10 रुपए में मास्क मुहैया करवाएगा। अब देखना होगा कि आज से इस आदेश का कितना पालन किया जाता है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के बाद कल बिजनौर में बाजार खुला तो हालात बेकाबू से हो गए। भारी भीड़ बाजारों में देखी गई। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखे थे। सदर बाजार के हालात सबसे ज्यादा खराब रहे और वहां पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। कल शाम जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनमें बिजनौर में फिर से 457 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इनके निकलने के बाद अब बिजनौर में एक्टिव केसों की संख्या 3110 पर जा पहुंची है। उधर उत्तर प्रदेश शासन ने प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर हो रही लुटाई पर लगाम लगाने के लिए वहां के रेट तय कर दिए हैं। शासन ने एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपए, लैब पर जाकर RT-PCR करवाने पर 700 रुपए, घर से सैंपल लेने पर 900 रुपए और लैब में ट्रू नॉट जांच पर 1250 रुपए और इसी की जांच घर से करवाने पर 1450 रुपए निर्धारित कर दिए हैं। साथ ही साथ किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी कोविड मरीज को उपचार के लिए इनकार नहीं कर सकता। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी मरीज से निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेने पर महामारी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होगा।
शासन ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए 2 नंबर भी जारी किए हैं। ऐसे लोग नंबरों को नोट कर लें। नंबर हैं 1800-1805-146 और दूसरा नंबर है 1800-1805-145। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग ने कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि लोग अपने घरों पर भी मास्क का इस्तेमाल करें, मेहमानों को घर न बुलाएं और न ही किसी के घर जाएं, अपनी हिफाजत खुद करें। बिजनौर में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को होनी है। प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली हैं। 1-2 दिनों में ही एजेंटों की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। मतगणना में आने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने को अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रशासन के सामने इतने लोगों का कोरोना टेस्ट करवाना एक चुनौती होगा। मतगणना के दौरान एजेंटों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव दिखानी होगी, अन्यथा वो मतगणना स्थल पर नहीं आ पाएंगे। कल हल्दौर के गांव पावटी में सड़क पर चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगनी बताई जा रही है। गाड़ी में आग लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात के गांव करौंदा का रहने वाला शमशाद स्कॉर्पियो गाड़ी से गांव पोटा गावड़ी में शादी में शामिल होने के लिए गया था। जब वो अन्य लोगों के साथ वापस लौट रहा था तो गांव पावटी के पास स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई।